ढाबा संचालक को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने साहिल यादव को हिरासत में लिया है। ढाबे के रास्ते वाले सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है। लगातार सीसीटीवी की जांच चल रही है। साहिल के ही ढाबे पर मिली थी सोनम रघुवंशी। बीती रात सोनम एक ढाबे पर पहुंची थी। साहिल का ही वो ढाबा था और अभी पुलिस ने साहिल को हिरासत में लिया हुआ है। गाजीपुर पुलिस ने ढाबे से ही सोनम को पकड़ा था और ये बड़ी खबर है। यहाँ गाजीपुर से खबर सामने आई है जहां ढाबा संचालक को भी पुलिस ने अभी हिरासत में लिया हुआ है और लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है पुलिस। साहिल के ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिली थी। बीती रात यहाँ इस ढाबे से ही सोनम रघुवंशी ने फोन किया था, अपने भाई से बातचीत की थी और इसके बाद ही सोनम ने सरेंडर किया है। गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। वन स्टॉप सेंटर पर पहुंचे हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। पीछे देख सकते हैं कि यही सखी वन स्टॉप सेंटर है जहां पर सोनम रघुवंशी को रात्रि 11 बजे एक नंदगंज के बगल में आकुशपुर ढाबा है वहां से गाजीपुर पुलिस के द्वारा जो है लाया जाता है और इसी वन स्टॉप सेंटर में सोनम रघुवंशी को रखा गया है। जैसा कि अगर सोनम रघुवंशी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक अपडेट दिया है, एक अपना बयान दिया है कि हमको गाजीपुर में किडनैप करके लाया गया है और यहाँ के प्रशासन द्वारा उनको भोजन दिया गया, लेकिन उन्होंने भोजन करने से साफ मना कर दिया। पल पल की अपडेट हम विस्तार न्यूज सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और देखिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे भी जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे अक्षत का। अक्षत, देखिए यहाँ पर लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी मिली है, पुलिस का कहना है कि अभी भी इस पूरे मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है। जी देखिए अंशिका, हमारे पास जितनी जानकारी आई है जिसमें 4 आरोपी जो थे उनको चारों को गिरफ्तार कर लिया था। 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था और एक आरोपी जो था आनंद, उसे इंदौर से थोड़ी दूर हाईवे पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अंशिका, बड़ी अपडेट ये है कि जो 3 अपराधी थे उनका यहाँ से मेडिकल हो चुका है। मैं जिला अस्पताल में ही इस वक्त मौजूद हूँ। जिला अस्पताल से उन्हें कोर्ट की तरफ रुख किया है पुलिस ने और जो एक अपराधी है उसे भी इंदौर लाया जा रहा है, उसका भी मेडिकल किया जाएगा अंशिका। तो चारों का इनका मेडिकल होने के बाद इनको कोर्ट में पेश करने के बाद इनसे इंदौर पुलिस जो है वो अपनी प्राथमिक पूछताछ करेगी, क्योंकि लगातार ये बात हम कह रहे हैं कि जो ये जॉइंट ऑपरेशन था, डीसीपी राजेश जनोतिया ने भी बात कही कि ये जॉइंट ऑपरेशन पुलिस ने चलाया था, क्योंकि जितने अपराधी हैं वो अभी तक यहाँ पर गिरफ्तार इंदौर से ही किए गए। तो इंदौर पुलिस भी उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद जो चारों आरोपी हैं उनको शिलांग पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा, ताकि इस केस की जो बची कुची जो कड़ियां हैं जो बीच में मिसिंग है, हालांकि केस अब तक अंशिका तो पूरा तरीके से सामने आ ही चुका है कि राज जो थे उनकी भूमिका क्या थी, उन्होंने किस तरीके से गुंडों को हायर किया, सोनम की भूमिका पर जो लास्ट फुल स्टॉप एक लगना है वो इन सबके ऑफिशियल बयान जब आएंगे वो तभी होगा अंशिका। इसके बाद अभी फिलहाल की अपडेट ये है कि सारे जो 3 आरोपी उनको जिला कोर्ट लेके पुलिस जा चुकी है, इनको पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद पुलिस अपनी पूछताछ करेगी और इसके बाद इन्हें शिलांग पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा अक्षत कि अभी वो एक फुल स्टॉप लगना बाकी है, क्योंकि सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी मिस्ट्री कहीं ना कहीं पर बनी हुई है। और हमारी सहयोगी रंजना दुबे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना का रुख करना चाहेंगे। रंजना, देखिए मेघालय पुलिस की तरफ से एक बड़ा बयान आया है कि राजा रघुवंशी की पूरी जो कहानी हुई है, जो पूरा ये मर्डर मिस्ट्री बनी है, इसमें मुख्य आरोपी उनकी पत्नी ही है और इसके साथ ही राज कुशवाहा शिलांग नहीं पहुंचे थे। अंशिका, इस पूरे मामले में जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था और इसीलिए आप देखिए कि जो राजा रघुवंशी हैं उनका परिवार पूरी तरह से इस मामले में स्तब्ध है, क्योंकि उन्होंने हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि जिस लड़की को उन्होंने राजा के लिए चुना है वही शायद उनकी ज़िंदगी को अंतिम सांस के लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी और उनकी ही ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। इस वक्त आप देखिए माँ की हालत बहुत ज़्यादा, आप देखिए तस्वीरों से साफ समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल हालात में है राजा की माँ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। मैम, आपने कभी सोचा था कि जिस लड़की को आप बेटी बनाकर, बहू बनाकर अपने घर में लेकर आ रही हैं, वही आपके बेटे की मौत की वजह बनेगी?
ऐसा कौन माँ सोचता है कि जिसको मैं बहू बेटी बना के लाऊंगी कि वही मेरे को मेरे बच्चे के साथ हत्या करेगी या नहीं करेगी। और अभी भी सोनम का हाथ है नहीं है, किसका नहीं है, ये तो पुलिस ही खुलासा कर पाएगी ना। पुलिस ने तो साफ कह दिया है, आरोपी भी पकड़ा चुके हैं 4। उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो हत्या की साजिश थी वो सोनम ने ही रची थी। और अब पुलिस ने भी सारे मामलों की तस्वीर साफ कर दी। अब इसके बाद आप क्या करें? अगर सोनम है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, अगर सोनम नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिले। आपने कभी सोनम से बात की? अभी आपको कभी इतने दिनों में अंदेशा लगा कि सोनम की मंशा कुछ इस तरह की, आप लोगों से जब उसने बात की, जब इतने दिनों तक आपके घर में रही, शादी से पहले जब आप लोगों की बातचीत होती थी? नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा है। वो अच्छे से बात करती थी, एक बेटी की तरह भी मेरे से मिलती थी। मैंने उसके साथ बाज़ार भी गई थी, मार्केट भी गई, शॉपिंग वॉपिंग भी करी है। राजा ने भी उसके साथ करी, मगर ऐसी कोई बात आगे नहीं आई। आपने कहा था कि शायद राजा ने 1-2 बार आपको कहा भी था कि वो उतना उस तरीके से बात नहीं कर रही है या शादी के लिए उसका मन लग नहीं रहा है, ये ऐसी कोई बात आपके पास सामने आई थी? राजा ने ये बोला था कि मम्मी मैं फ़ोन लगाता हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती है, तो बोलने मेरे को उससे शादी नहीं करना, जब उसके लिए मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार और पूछ के देख लेती। फिर मैंने पूछा कि तुम उसका राजा का फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो? तो उन्होंने बोला था कि मैं ऑफिस में रहती मम्मी, मैं घर आके उनको फ़ोन लगा दूंगी। बस यही बात थी और कुछ नहीं थी। कहीं आपने एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि अगर ऐसा कुछ है तो अपने बेटे की शादी ना कराएं? पहले आप लोगों ने पूरी जांच पड़ताल कर ली थी। जब राजा ने आपको ऐसा एक बार बोला था तब उसके बाद आप लोगों ने पूरी तरीके से सब परिवार वालों से बातचीत की थी, उसके बाद ही आपने शादी करनी है? उसके बाद ही अपन ने शादी करी थी। जो अपने समाज वाले हैं उनसे पूछा था कैसे क्या हैं, तो उन्होंने बोला था सब सही साट हैं, अच्छे लोग हैं बोले कि। आपने कहा था कि वो गहने भी लेके गई है, कैश भी लेके गई है, तब आपको कहीं शक नहीं हुआ कि कोई हनीमून पे जा रहे हो, इतने सारे गहने और कैश लेकर क्यों जा रहा है? कितना कैश लेके गई थी? मैंने नहीं कहा था, वो अपने घर से नहीं गई थी, वो उसके घर से गई थी। उसने क्या ले गई क्या नहीं ले गई ये मेरे को नहीं पता, बस मेरे को मेरे बच्चे के बारे में मालूम है।